ये है क्लास 10th का सिविक्स का चैप्टर फर्स्ट पावर शेयरिंग टॉपिक है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर या चेक एंड बैलेंस का जो सिस्टम होता है गवर्नमेंट में वो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर का मतलब ये है कि पावर एक हॉरिजॉन्टल लेवल पर है, मतलब ना कोई ऊपर है कोई ना कोई नीचे है। चेक एंड बैलेंस का काम करते हैं, तीन पिलर है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। देखो गवर्नमेंट जो पावर शेयर करती है किसके साथ, जैसे कि लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर मतलब जो कानून बनाते हैं, जो लॉ बनाते हैं, एग्जीक्यूटिव जो उन्हें एग्जीक्यूट करते हैं। लेजिस्लेचर मतलब गवर्नमेंट, एग्जीक्यूटिव मतलब जो सारा काम कर रहे हैं वो, और जुडिशरी मतलब जज जो सारा सिस्टम देख रहे हैं। तो ये लेजिस्लेचर है। एग्जीक्यूटिव मतलब लेजिस्लेचर मतलब जो बनाने वाले हैं, सारे लॉ सिस्टम बनाने वाले हैं। एग्जीक्यूटिव मतलब जो एग्जीक्यूट करने वाले हैं, और जुडिशरी, ये तीन हैं कंपोनेंट गवर्नमेंट के। और ये तीनों ही एक दूसरे के ऊपर कंट्रोल करते हैं, चेक एंड बैलेंस का काम करते हैं। तो इसे कहते हैं, मतलब इनमें से तीनों में से ऐसा नहीं है कोई बड़ा है या छोटा है, मतलब किसी ऐसा नहीं है कि वो उसकी बात मानेगा वो उसकी बात मानेगा। ये ऐसे हैं कि एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, मतलब कोई भी गलत करेगा दूसरा उसे रोक लेगा। तो इस तरह से है चेक एंड बैलेंस का सिस्टम, ऐसा है कि सब एक लेवल पे हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। इट अलाउ डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट प्लेस्ड एट द सेम लेवल टू एक्सरसाइज डिफरेंट पावर। देखो हर किसी की अपनी अलग अलग पावर है, और हर किसी के पास इतना अधिकार है कि वो अपने पावर को यूज कर सके, मतलब एक्सरसाइज कर सके। इट अलाउ डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट प्लेस्ड एट द सेम लेवल, एक ही लेवल पे है ये, डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट प्लेस्ड एट द सेम लेवल टू एक्सरसाइज डिफरेंट पावर। हर एक की अपनी अलग पावर है, उसे एक्सरसाइज करना है, मतलब उसे यूज करना है और अपना काम करना है। तो गवर्नमेंट में जैसे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी एक लेवल के हैं, इनमें पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है हॉरिजॉन्टल पावर का डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब ऊपर नीचे नहीं है, वर्टिकल में सीडी की तरह होते हैं, ये उसका सुपीरियर, ये उसका सुपीरियर, ये उसका सुपीरियर। बट हॉरिजॉन्टल में एक ही लेवल के होते हैं। तो उनकी जो एरिया है पावर का, जो काम करने का जितना उन्हें दी गई, वो वहाँ पर काम करते हैं। सच ए सेपरेशन इंश्योर दैट नन ऑफ द ऑर्गन कैन एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर। ऐसा नहीं है गवर्नमेंट के पास किसी के पास अनलिमिटेड पावर है। अनलिमिटेड पावर का मतलब ये है कि उसका जो मनमाए वो कर सके, ऐसा कुछ नहीं हो सकता गवर्नमेंट में। मतलब कोई राजा नहीं बनाया गया है, पब्लिक ने गवर्नमेंट चुनी है और गवर्नमेंट पब्लिक के लिए डिसीजन ले रही है। इसका मतलब ये है कि पावर दी गई है, बट इतनी पावर नहीं दी गई कि जो तुम्हारे मन में तुम कर सको, ऐसा नहीं है। तो अनलिमिटेड पावर नहीं है, लिमिटेड पावर है। और ये सारे जो कंपोनेंट हैं वो एक दूसरे के ऊपर कंट्रोल रखते हैं कि तुम्हारे जो मन में तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग करोगे। ईच ऑर्गन चेक द अदर, दूसरे को रोकता है गलत करने से। इन ए डेमोक्रेसी इवन दो मिनिस्टर्स एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एक्सरसाइज पावर, गवर्नमेंट है मिनिस्टर्स की चलती है, गवर्नमेंट ऑफिसर्स की चलती है। दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज। और जो गवर्नमेंट है ऐसा नहीं उनसे कोई पूछने वाला नहीं है। जैसे सेंट्रल मिनिस्टर हैं तो पार्लियामेंट में वो जवाब देंगे, और जो स्टेट में है वो स्टेट असेंबलीज में जवाब देंगे। मतलब इनका कंट्रोल है मिनिस्टर्स और गवर्नमेंट के ऊपर, मतलब पार्लियामेंट कंट्रोल करती है सेंट्रल गवर्नमेंट को, और स्टेट असेंबली कंट्रोल करती है उस स्टेट की गवर्नमेंट को। तो जो मिनिस्टर्स हैं या सीएम हैं या पीएम हैं, वो जो भी काम करते हैं वो अपनी स्टेट की असेंबली में या पार्लियामेंट में उन्हें जवाबदेही देनी है, मतलब जवाब उन्हें देना है। वो राजा नहीं है, पार्लियामेंट ने उन्हें चुना है कि तुम पीएम हो, ये काम करो, बट तुम गलत कुछ नहीं कर सकते। ऐसे ही स्टेट की असेंबली होती है, वो सीएम चुनती हैं हर एक स्टेट का, तो उन्हें सीएम बनाया है उस स्टेट की असेंबली ने। तो वो आंसरेबल है असेंबली के लिए। तो मतलब सीएम के ऊपर किसकी बात चली, असेंबली की, तो सीएम की बात मानी जाएगी, ठीक है। बट सीएम के ऊपर भी कंट्रोल कौन करता है, असेंबली। ऐसे ही पीएम को कंट्रोल कौन करता है, पार्लियामेंट। तो इन्हें अनलिमिटेड पावर नहीं दी गई है। इन ए डेमोक्रेसी इवन दो मिनिस्टर्स एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एक्सरसाइज करते हैं पावर, दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज। तो मिनिस्टर्स और गवर्नमेंट को भी सुननी है, ठीक है, सुन मतलब बात माननी है, वो आंसरेबल हैं। सिमिलरली ऑल्दो जजेस आर अपॉइंटेड बाय द एग्जीक्यूटिव। देखो जज है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, जैसे भी जो भी जज अपॉइंट हुए हैं उन्हें अपॉइंट करने वाले एग्जीक्यूटिव हैं। बट जज उन लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव दोनों के ऊपर कंट्रोल करते हैं। तो ये ऐसा जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है वो हॉरिजॉन्टल लेवल पर है, मतलब कोई किसी का बॉस नहीं है, सबके अपने अपने एरिया है, वहाँ जो काम करनी चाहिए वो काम करो। और ऐसा नहीं है कुछ इलीगल टाइप करो, वो वैसा नहीं कर सकते। तुम्हें चलना है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग।
Similarly, although judges are appointed by the executive, they can check the functioning of executive or law made by the legislature. इस सिस्टम को कहते हैं, इस अरेंजमेंट को कहते हैं सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस। ठीक है, तो सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस का मतलब ये है कि हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर हो रहा है बिटवीन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। ये एक दूसरे को पावर देते हैं, इनके पास पावर है बट अपने अपने एरिया में काम करने के लिए पावर है, अनलिमिटेड पावर नहीं है। और अगर ये कुछ गलत करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के विरोध में, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना है, बेस कॉन्स्टिट्यूशन, अगर ऐसा नहीं करते हैं और जो मन में है वो करते हैं गलत सलत, तो उनके ऊपर कंट्रोल करने के लिए दूसरे दो पार्ट हैं वो काम करते हैं। तो इसे कहते हैं सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस। मतलब एक जो आपका एरिया, अधिकार क्षेत्र है, जिस लेवल तक आपको काम करने चाहिए वहीं तक आप काम करोगे, इलीगल कुछ नहीं करोगे, उसका अधिकार नहीं दिया गया है। तो ये है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। ये तीनों एक दूसरे के ऊपर चेक एंड बैलेंस का काम करते हैं।